हिंदी फिल्मों के हर दिल अजीज गीतकार और उर्दू लिटरेचर के अजीम शायर गुलजार आज अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। कभी उन्होंने लिखा था, दिल खाली खाली बर्तन है, लेकिन आज वो प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर है। उनके गीतों में जिंदगी की हजार राहों का तजुर्बा है। मगर अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी के साथ गुलजार साहब का रिश्ता ऐसा था मानो हमने आंखों की महकती खुशबू देख ली। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यार, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। ये लिखने वाले गुलजार ही थे जिन्होंने मेरे अपने फिल्म में से लिखा था और इस फिल्म में उन्होंने मीना कुमारी को बड़ी शिद्दत के साथ खास भूमिका दी थी। उस मीना कुमारी को जो जिंदगी में कभी किसी को अपना नहीं कह सकती। वास्तव में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको केवल महसूस ही किया जा सकता है, उनके नज़ीर नहीं मिलते। उसकी व्याख्या करना या उसे कोई नाम देना इल्ज़ाम ही कहलाएगा। जैसे कि साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम का रिश्ता, या फिर कहें गुलजार और मीना कुमारी का। खबरों की माने तो गुलजार साहब सिनेमा की दुनिया में आने से पहले गैराज में काम किया करते थे और थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमां के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती थी, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है, दिन तो उनका खाली खाली बर्तन था और रात था जैसे अंधा कुआं। हालांकि 1963 में ही बिमल रॉय की बंदनी में उन्हें हजार राहों में एक राह मिल गई थी, लेकिन आबुदाना और आशियाना की तलाश में जिंदगी अब भी खानाबदोश थी। बिमल रॉय ही थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना था और गैराज से निकालकर सिनेमा का बड़ा कैनवस दिया था। यही दौर था जब मीना कुमारी के वो करीब आए। मीना कुमारी के लिए उन्होंने सबसे पहले पूर्णिमा और पिंजरे के पंछी फिल्मों में गीत लिखा था। और क्योंकि मीना कुमारी महज अभिनेत्री न होकर एक शायरा की शख्सियत भी रखती थी, लिहाजा गुलजार साहब से उनका दोस्ताना परवान चढ़ना लाजमी था। ये मोहब्बत अल्फाजों और जज्बातों की थी। गुलजार को मीना कुमारी ने अपना सबसे योग्य कदरदान माना। गुलजार और मीना कुमारी का रिश्ता कुछ ऐसा भी होगा शायद इन दोनों ने भी कभी नहीं सोचा हो। मीना की निजी जिंदगी के हर दर्द और तन्हाई को गुलजार बखूबी जानते हैं और समझते भी थे। मीना भी गुलजार की उस शख्सियत से बखूबी वाकिफ थी जिसमें एक स्ट्रगलर, प्रतिभाशाली कलाकार और अदीब आहिस्ता आहिस्ता अपना आकार ले रहा था। दोनों एक दूसरे की खूब इज्जत किया करते थे, एक दूसरे की रचनाओं के मुरीद थे। वो तासीर उस वाक़ये से समझी जा सकती है जब मीना बीमार रहने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि वो इस दुनिया में अब ज़्यादा दिन नहीं जी सकेंगी, तो उन्होंने अपने गज़लों और शायरी का अधिकार गुलजार को सौंप दिया। उन्होंने गुलजार से बेहतर अपनी संवेदनाओं का कदरदान किसी और को नहीं माना। ये एक अनोखा समर्पण था। वास्तविक रिश्ते, नाते, परिवार सबको छोड़ उन्होंने अपनी रचनाओं की हिफाजत के लिए गुलजार साहब को चुना। इस बात में भी कोई अचरज नहीं कि गुलजार ने भी मीना की हर यादें और निशानियां बहुत करीने से संभाल कर रखी। सन 1969 में एक फिल्म आई थी, खामोशी। राजेश खन्ना और वहीदा रहमान की अदाकारी से सुसज्जित इसमें उन्होंने जो गीत लिखा, उसके भाव उन रिश्तों की मर्यादा के लिए समर्पित। और वो गीत था, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। उन दिनों मीना कुमारी पाकीज़ा फिल्म के लिए कई सालों से शूटिंग किया करती थी, लेकिन करीब 2 साल बाद ही सन 1972 में वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन अल्फाजों और जज्बातों में उनकी रूह आज भी कायम है। उस इश्क को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। गुलजार की दुनिया में मीना कुमारी का अब भी बसेरा है। वो आज भी जब उनकी चर्चा करते हैं तो बड़ी ही इज्जत और शान के साथ मीना जी कहते हैं। मशहूर लेखिका और डायरेक्टर प्रोड्यूसर नसरीन मुन्नी कबीर ने गुलजार के इंटरव्यू पर आधारित जो किताब इन द कंपनी ऑफ अ पोएट लिखी है, उसमें उन्होंने मीना कुमारी के साथ अपने करीबी रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। और इसी किताब में पहली बार उन्होंने उस गॉसिप की भी तस्दीक की थी कि हाँ, उन्होंने मीना जी के लिए रमज़ान में रोज़ा रखा था। गुलजार के मीना कुमारी के लिए रोज़ा रखने की कहानी प्यार और इज्जत की अलग कहानी बयां करता है। उस किताब में नसरीन जी ने जब सवाल पूछा कि आपने मुझे बताया था कि आप रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ये कैसे शुरू हुआ, तो गुलजार साहब ने जवाब दिया, वास्तव में मैं पहले पूरे 30 दिन का रोज़ा रखा करता था। हालांकि मैंने धार्मिक लिहाज से कभी रोज़ा बिल्कुल नहीं रखा। दरअसल उन दिनों मीना जी अस्वस्थ थी और उनको दवाइयाँ लेनी थी। ऐसे में वो रोज़ा नहीं रख सकती थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप दवाइयाँ ले लीजिए और आपके बदले मैं रोज़ा रख लूँगा। इसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस तरह हमने हर रमज़ान में रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो देखा आपने, कुछ रिश्ते वाकई ऐसे होते हैं जिनको कोई नाम देना बिल्कुल किसी लिहाज से सही नहीं। तो ये थी गुलजार साहब और मीना कुमारी के रिश्ते पर हमारी खास पेशकश। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।